तो हमेशा इनको वीडियो में फोटो देखे ना लाइव साहब के साथ साथ दर्शन भी हो गए भाई एक बार धन्यवाद कर दो और संबोधन करेंगे भाई जोरदार तालियां से भाई जोरदार तालियां से गोविंद सिंह का डोसरा है भाई यो गणेश लगता है तो जोसरा गोविंद सिंह का डोसरा गोविंद सिंह का डोसरा बहुत बहुत धन्यवाद भाई भाई साहब बोलेंगे मान साहब है हमारा काम से आपको पूरा सहयोग देगा। आपके लोकप्रिय उम्मीदवार हमारे भाई अनिल मान साहब मेरे साथ पधारे मेरे राजस्थान से बाड़मेर के लोकप्रिय सांसद उमेदाराम जी बेनीवाल साहब, आपके पड़ोस में नौर के विधायक मेरे भाई अमित चाचान जी, हमारे जयपुर के नजदीक सीकर लोकसभा संसदीय क्षेत्र जो हमारा है, जिसका मैं भी वोटर हूं, जहां से मैं एमएलए आता हूं, वहां से हमारी विधायिका है चोमू से, जयपुर से जस्ट पहले डॉक्टर शिखाबील बराला जी, सरपंच साहब, सम्मानित मंच। एक बात तो मैंने देखी भाई, और इस बात को देख करके मैं निश्चिंत हो गया कि आप हरियाणा की इस कुर्सी को बदल दोगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। वो पूछो कैसे पता चला? जब ये कुर्सियों की अदला बदली हो रही थी तो आप हरियाणा वाले मायर थे। फट कुर्सी खाली नहीं, उससे पहले कब्जा कर लिया, तो इसका मतलब तय है कि कुर्सी लेने में आप अग्रणी हो, और ये कुर्सी तो इस नायब सैनी से लेकर के रहोगे, ये मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हो गया। मैं आपका पड़ोसी हूं, शेखावाटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू, वहां से सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र से आता हूं, किसान का बेटा हूं। मेरे पिताजी एक सामान्य अध्यापक थे, मैं वकालत करता था। मेरी सीट लक्ष्मणगढ़ एससी की रिजर्व थी, डिलिमिटेशन हुआ 2008 में, और मैं प्रधान बड़ा पंचायत समिति का वकालत करते करते 2005 में। 5 साल पूरे नहीं हुए उससे पहले मैं कांग्रेस पार्टी ने मेहरबानी की, डिलिमिटेशन में सामान्य सीट हुई, मैं एमएलए बन गया, और तब से लेकर के मेरे लक्ष्मणगढ़ के लोगों ने आशीर्वाद दे रखा है। चौथी बार लगातार एमएलए बना हूं। 4 साल से पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं। पिछले 5 साल हमारी सरकार थी, तो 3 साल में शिक्षा मंत्री भी रहा हूं। मैं आपको एक बात निवेदन करने के लिए आया कि आपने 5 साल नहीं बल्कि 10 साल तक यहां पर खट्टर जी का और नायब सैनी जी का शासन, बीजेपी का शासन देखा है। आप में से सबने, अधिकतर ने, सबने हुड्डा साहब का 10 साल का शासन देखा है। आपने 10 साल मनमोहन सिंह जी का, सोनिया गांधी जी का, यूपीए सरकार का शासन भी देखा है, और आपने 10 साल इस मोदी जी का शासन भी देखा है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि इस 10 साल में इस मोदी जी ने ऐसा कौन सा कानून पारित किया, कौन सी योजना लेकर के आए जिससे आपके किसानों की आमदनी बढ़ी हो, आपके बच्चों को अच्छा रोजगार मिला हो, नौकरियां मिली हो, मातृशक्ति का कहां से शक्तिशाली हुई हो, मातृशक्ति कैसे आगे बढ़ी हो, कैसे बेरोजगारों को रोजगार मिला हो। 10 साल के अंदर नोटबंदी, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का घोटाला, राफेल का घोटाला, 3 किसानों के लिए काले कानून, अडानी और अंबानी को आपकी खेती और खेती की उपज देने के लिए जो साजिश रची थी, भूमि अधिग्रहण कानून का संशोधन उद्योगपति मित्रों के लिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट देश में और विदेश में अडानी और अंबानी के लिए,
एयरपोर्ट अंबानी और अडानी के लिए, LIC उनके लिए, बड़ी बड़ी नवरत्न कंपनियां उनके लिए। और जब यूपीए सरकार में मनमोहन सिंह जी का शासन था तब आपने देखा होगा कि राइट टू एजुकेशन, अनिवार्य शिक्षा का कानून, गरीब के, दलित के, पिछड़े के बेटे का जो गांव में रहता है उसके बेटे को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा मिले, मनरेगा से गरीब को काम मिले, रोजगार मिले अनिवार्य रूप से, खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम के तहत आपको 2 रुपए किलो गेहूं मिले। ये कानून यूपीए सरकार और कांग्रेस की सरकार लेकर के आई थी। और 10 साल जब हुड्डा जी का, कांग्रेस का यहाँ पर सरकार रही तो खिलाड़ियों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, माता बहनों के लिए कितनी योजनाएं लेकर के आए, चाहे बिजली की, पानी की, सड़क की, चिकित्सा की। और आज ये बीजेपी वाले दिल्ली से पपेट बिठाने का काम करते हैं जिससे इनके ऊपर कोई सवाल खड़ा नहीं करे, बीजेपी के राज्यों के नेतृत्व को खत्म किया जाए और बड़े बड़े टेंडर और बड़े बड़े जो काम हैं वो केवल अपने उद्योगपति मित्रों को दिए जाएं और वो कोई बीजेपी का नेता बोल नहीं सके, मुख्यमंत्री बोल नहीं सके। यही राजस्थान में पहली बार के विधायक को वहां पर मुख्यमंत्री बना दिया। जब तक दिल्ली से कोई पर्ची नहीं आती तब तक वहां पर हमारा मुख्यमंत्री एक बाबू का ट्रांसफर भी नहीं कर सकता, योजना तो बहुत दूर की बात है। यही आपके हाल है, यही मध्य प्रदेश में है, यही दूसरे राज्यों में है। तो मैं आपसे गुजारिश करने के लिए आया हूं कि ये 36 कौमों का उम्मीदवार भाई अनिल मान साहब इतने सुलझे हुए व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। मैं समझता हूं कि इनको आप आशीर्वाद देंगे कि आपके इलाके का विकास करेंगे और 36 कौमों को साथ लेकर के आगे काम करेंगे। एक नमूना आपने देखा कि चुनाव में कोई चंदे के लिए नहीं मना करता और एक सज्जन व्यक्ति जो आपका कांग्रेस का उम्मीदवार है उसने कहा मुझे पैसा नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद और आपका प्यार चाहिए। यही बहुत बड़ी बात है। तो ये सोच वाला व्यक्ति चाहिए। और बीजेपी वाले को कोई अट्ठन्नी देके देखो, लेके जेब में डाल लेगा और दोबारा जब बटने की चालू होगी कि अट्ठन्नी दोबारा मिल रही है तो दूसरा हाथ कर देगा कि मेरे को तो अट्ठन्नी मिली। ये बीजेपी और कांग्रेस में फर्क है। इसलिए मैं आप सब किसान भाइयों से, जो भी 36 बिरादरी के भाई यहाँ पर उपस्थित हैं या मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। 10 साल धोखा खा लिया आपने, इनके बहकाव में मत आना। कोई किसी नेता का नाम लेगा कि वो नेता साथ नहीं है, कोई कहेगा धर्म की बात करेगा, कोई जाति की बात करेगा। इनके पास विकास की बात करना इनके पास में नहीं है। इनको केवल जाति की, धर्म की लड़ाने की बातें, हिंदू मुस्लिम की बातें, पाकिस्तान हिंदुस्तान की बातें, कब्रिस्तान शमशान की बातें करने के अलावा इनके पास में कोई काम नहीं है। इसलिए ये मौका है, अगर इस मौके में चूक गए तो मैं कहता हूं कि ये बहरूपीय इस देश को लूट करके ले जाएंगे और आने वाले समय में लोकतंत्र बचा नहीं रहेगा, कोई चुनाव नहीं होगा। ये मैं आपसे निवेदन करने के लिए यहाँ आया। हमारे सारे साथी MP, MLA जितने भी राजस्थान के नेता हैं वो कह रहे हैं कि इस मोदी जी के बहकाव में आकर के राजस्थान में तो हमसे गलती हो गई, राजस्थान में थोड़े से अंतराल से सत्ता चलेगी, लेकिन अब की बात जो आपके हरियाणा के आपने आशीर्वाद देकर के 50-50 कर दिया और अब की बात तो हाफ किया था, अब इस बीजेपी को साफ कर दो। ये मैं निवेदन करना। राजस्थान में कहते थे कि 2 बार में 25 में से 25 MP बीजेपी के आए, अब की बार फिर 25 आएंगे। भाई जी 11 जगह मोरिया बुला दिया, कोका मोरिया बोल रहा नहीं है, कोका समझोगे मोरिया ना कोका को। ये बीजेपी का मोरिया बुला दो नहीं, देश का लूट खा जाएगा, देख लीजिए। इसलिए अनिल जी, मेरे छोटे भाई का नाम भी अनिल है, आप मेरे छोटे भाई हो। हम 3 तारीख तक इनके बीच में हैं, गांव-गांव जाएंगे, ढाणी ढाणी जाएंगे, इनके हाथ जोड़ेंगे, इनसे अन्न विनय करेंगे
और हरियाणा के विधानसभा में जिता करके सरकार में आपको हिस्सेदारी दिलाएंगे, ये मैं निवेदन करने के लिए आया। क्यों सब मेरी बात से सहमत हो गए? लेकिन एक कहानी बताऊं थाने, छोटी सी, 5 तारीख तक ध्यान में रख वाली बात है कि 2 किसान दोनिया की भैंस व्यापारी, मारवाड़ी समझो ना माली भाषा, दोनिया की भैंस व्यापारी दोनों नींगे राख रिया करने ठाण के ऊपर भैंस ने बांध रखी। 2 बज गई 3 बज गई तो भैंस ब्याही कोनी जना एक दूसरो जनो बोलियो, किसान जो दूसरो बोले बेटी का बाप तू जाके थोड़ो ध्यान रख लीजिए, माड़ी भैंस भी ब्यावे जना, मैं थोड़ो हाथ टेढ़ कर लूं, आराम कर लूं, मैं थोड़ी आंख लाग जाए मेरी। तो बोले ठीक है भाई। थोड़ी देर हुई और वो तो सोए गो एक भाई, तो और दूसरो जो को वो भी भैंस का नहीं, देखो दोनों भैंस साके ब्याई, एक भैंस पाडो ले आई, एक भैंस पाडी ले आई। जको जाग तो हो बियाड़ी भैंस पाडो ली आई और जो सोए गो भी की भैंस पाडी ली आई। भी के मन में आई कि आगे मुंडा के 3 साल 4 साल में भैंस बढ़ जैसी और वो सोए गो आपा जागता भी आप वाली भैंस के तो पाडी ने छोड़ दी और बियाड़ी भैंस के पाडे ने छोड़ दी। थोड़ी देर ने वो आयो, बोलो भैया क्यों हुए? बोलो भैंस ब्याई। तो पहली चोट पूछो, क्योंकि हर काश्तकार का हाल है कि अगर भैंस ब्यावे पार्टी लावे तो 4 साल में भैंस बन जावे। तो बोले भाई मेरे लिए तो पार्टी ले आइए, 13 लो पाडो ले आइए। बोले भाई तकदीर धनी का चलियो गयो, 4-5 साल ने भैंस बनगी ब्याई जना। बोलो थाली भैंस को कीस खा ले जानो ने? बोले भाई माली के यहाँ, बोले तू सोएगो जना थाने पाटन तो मैं मानी थानी पाटी तो मैं माली भैंस कन छोड़ दी और माल पाटन ने 13 कन छोड़ दी, और मत सोचे नहीं आई हुई। तो 5-10 साल से मौको आए हैं, 5 तारीख तक सो मत जा जो जागता रहियो, नहीं भाई जी कोई थाकी पार्टी ने पाडो बना दो। समझ रहा बात में? बुलाओगा के मोरिया बीजेपी के कैंडिडेट का मोरिया बुलाओगा के? जब बुलाओगा ना अनिल भाई ने एमएलए बना दीजियो और अगली पैरवी सरकार के बाद मंत्री बनाबाजी मैं कर देंगा। आई बात कह मेरी बात समाप्त करना चाहूं। सब गांव का एक तरफा वोट दियो, कोई भाई नाराज है बिना हाथ जोड़ के दो भैया अफगाना तो अनिल जी ने विधानसभा में भेजा। आई निवेदन करवाना आपके बीच में आया हूं। सरपंच साहब ने तमाम थारी टीम ने धन्यवाद। आ कुर्सी वालों कब्जो जिया आज आ सोफा पर करियो, जिया हरियाणा की सरकार की कुर्सिया पर कब्जो कर लियो, जो अपना भला दिन आ जाएगा, चौखा दिन आ जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।